तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कलमे के नाम पर हासिल किया गया मुल्क पाकिस्तान, यहाँ पर कादियानी नवाज़ों और कादियानी सहूलतकारों की साजिशें थमने में ही नहीं आ रही। बारहा KTV जो है वो आपके सामने कादियानियों की पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियाँ, इस्लाम दुश्मन सरगर्मियाँ जो हैं उनको गाए बगाए सामने लाता रहता है। अभी भी आज का जो प्रोग्राम है वो भी नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। KTV को एक नहायत ही अहम खबर जो है मौसूल हुई और KTV ने ये समझा कि फ़ौरी तौर पर आपके साथ इसको शेयर किया जाए। हम ये देखते आए हैं कि कभी कानून साज असम्बली के अंदर ट्रांसजेंडर बिल पेश कर दिया जाता है, कभी ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक हल्फनामा जो है उसको तब्दील कर दिया जाता है, कभी पाकिस्तान को सेकुलर मुल्क बनाने के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के गैर इस्लामी जो मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, पास भी करवा लिया जाता है रात की तारीकी के अंदर। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि असल में अगर देखा जाए तो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें और जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो इसके पसे पर्दा हैं। और उनमें से एक जो उसमें कुव्वत है, वो जो साजिशी अंसर है, वो कादियानी जमात का है। मैं आपके साथ कुछ एक इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब की जानिब से मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ। उसमें चंद तस्वीर थी जो कि एक किताब की थी। उस किताब को जब मैंने पढ़ा, मैसेज को पढ़ा, तो उसके अंदर ऐसा मवाद शामिल था जो कि हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर उन किताबों को खुलेआम बेचा भी जा रहा है। उसमें ऐसा मवाद था जो कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और अब की नस्ल के लिए जो है वो उनके ईमान के लिए शदीद ख़तरा था। ये कैसा मवाद था कि जो कि अगर देखा जाए तो हमारी 1953 के जो शोहदाए ख़त्म नबूवत हैं उनकी जितनी कुर्बानियाँ हैं, अगर इस मवाद को पढ़ाया जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कुर्बानियों को रायगा करने के मुतरादिफ होगा। ये इस किस्म का मवाद जो था, आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर के अंदर सिंगल करिकुलम जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान के अंदर और ये कहा गया कि सिंगल करिकुलम हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस सब के ख़िलाफ़ बारहा देखा गया कि मुख्तलिफ़ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से जो प्राइवेट सिलेबस है, जो कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की मुख्तलिफ़ किताबें हैं, उनको भी पढ़ाया जाता रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब की जानिब से जो मुझे मैसेज आया, जो उसमें किताब मौजूद थी उसमें जो कंट्रोवर्शियल मटेरियल मौजूद था, हमने उसकी तहकीक की। वो किताब जनाब ये किताब है, हमारे सामने मौजूद है, इयन बार्कर की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है कैम्ब्रिज एक्सप्रेस इंग्लिश फॉर स्कूल्स स्टूडेंट्स बुक 7। और इसके ऊपर मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि इसकी पिक्चर भी स्क्रीन पर दिखा दें। इसके ऊपर लिखा हुआ है, दिस एडिशन इज़ लाइसेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल इन पाकिस्तान ओनली। जी हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही बनाई गई है और पाकिस्तान के सिलेबस, पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाने के लिए बनाई गई है। और इस किताब के मैं आपको बताता चलूँ कि में एक चैप्टर शामिल किया गया, गद्दार वतन गद्दार पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी से मुतल्लिक। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर सेकुलर्स की जानिब से और कादियानियों की जानिब से बड़ा जनाब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, जी पाकिस्तान का वो पहला ऐसा है जी आदमी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो मैं यहाँ पे ये भी बात बताता चलूँ कि जनाब वो जो उसको प्राइज़ मिला था वो अकेले उसको नहीं मिला था, उसके साथ 2 और लोग भी शामिल थे। ये मुश्तरका प्राइज़ था जो 3 लोगों को मिला था। उन 3 में से डॉक्टर अब्दुल सलाम एक था उनमें से। उसकी गद्दारियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो सब पे आया हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है उसने कैसे पाकिस्तान के एटमी राज पाकिस्तान दुश्मनों तक पहुँचाए, ये भी सबके इल्म में है। उसने जब नोबेल प्राइज़ को रिसीव किया उस वक्त उसने ये क्या कहा, वो भी सबके इल्म में है। वहाँ पे जो उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की वो भी सबके इल्म में होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं सेकुलर से और कादियानियों से ये क्वेश्चन करूँगा इधर बुक की तरफ आने से पहले कि मुझे हमें ये भी बता दिया जाए कि जो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है डॉक्टर अब्दुल सलाम को, डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो नोबेल प्राइज़ मिला उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। उसने जो तहकीक की और उसको बड़ा कोई बहुत बड़ा साइंसदान बना के पेश किया जाता है, उसकी तहकीक से फ़ायदा क्या हुआ।
यहूदी लॉबी का वो एक एजेंट था, और यहूदियों ने और यहूदी लॉबी ने उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया, और वो भी अकेले उसको नहीं दिया, वो 3 लोगों को मुश्तरका तौर पर दिया था। मैं इस किताब की तरफ आता हूँ। इस किताब के अंदर डॉक्टर अब्दुल सलाम से मुतल्लिक चैप्टर जो है वो पूरा लिखा गया। जी हाँ, ये 7th ग्रेड की किताब है, कैम्ब्रिज की किताब है, पाकिस्तान में बिक रही है। जी हाँ, ये मैं अब इसको क्या बताऊं कि ये पाकिस्तान में बिक रही है। ये हमने यहाँ से ही ख़रीदी है, लाहौर से हमने ये ख़रीदी है, और नहायत अफसोस की बात है कि ये हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ाई जा रही है। और इस किताब के अंदर डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुसलमान लिखा गया है। जी हाँ, मैं इसको रिपीट करता हूँ कि आप लोग भी ये समझेंगे कि मेरी बात शायद समझ ना पाए हो। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि जी हाँ, ये जो किताब है, इस किताब के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक आइन भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद है, वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे मुतअस्सब कादियानी, कट्टर कादियानी, जिसने पाकिस्तान से मुतल्लिक कहा था कि जब 74 में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया तो उसने ये कहा था कि मैं उस लानती सरजमीन पर उस वक्त तक कदम नहीं रखूँगा जब तक कि ये अहमदियों के ख़िलाफ़ बनाया गया ये जो आइनी तरमीम है इसको ख़त्म नहीं कर दिया जाता। इस किताब का सफ़ा नंबर 89 और उसका पेज नंबर, और 89 से अगर आप आगे चलें तो उसके पेज 91 के ऊपर जनाब इस किताब में लिखा गया है कि अब्दुल सलाम वॉज नोन टू बी अ डिवोट मुस्लिम। जी हाँ, इसका भी मैं स्क्रीन के ऊपर मैं कहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब को कि इसका भी स्कैन जो है वो इसको लगा दिया जाए। मैं यहाँ पर एक और बात आपके सामने पेश करता चलूँ कि ये किताब जो है, ये इसका जो वर्जन है इसका लिखा गया है कि ये जो पब्लिश की गई है ये 2009 के अंदर की गई है, जबकि मेरे पास इस किताब का एक एडिशन और भी है। जी हाँ, 2008 का भी है, और ये वाला एडिशन जो है ये 2008 का है। इसका टाइटल तकरीबन एक जैसा ही है, सिवाय इसके कि उसके ऊपर एक नाम जो 2009 वाली है इस पर ऑथर का नाम भी मौजूद है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैन्युपुलेशन कादियानी सहूलतकारों की तरफ से या कादियानी नवाज़ों की तरफ से किस तरह से की जा रही है। हर किताब, ये एक जो किताब है इसका एक ISBN नंबर होता है, और ये जो किताब है ये एक ISBN नंबर के तहत 2 किताबें, मुख्तलिफ किताबें जिसमें कंटेंट तब्दील है, इसको रजिस्टर करवाया गया है। कुछ बच्चों को ये दे दिया गया है और कुछ को ये दे दी गई हैं किताबें, कुछ को ये दे दी गई हैं जिसके अंदर इसको मुसलमान जाहिर किया गया है, और कुछ को वो दे दी गई हैं जिसमें वो पैराग्राफ जो है उसको हटा दिया गया है। ये जो नया वर्जन है 2009 वाला वर्जन, इसके अंदर इसको मुसलमान लिखा गया है डॉक्टर अब्दुल सलाम को। मैं एक दफ़ा फिर भी इसको स्क्रीन पर मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि इसका स्कैन एक दफ़ा फिर दोबारा से दिखा दें। ये आप देख सकते हैं कि कादियानी नेटवर्क की जानिब से किस तरह चीज़ों को मैन्युपुलेट किया जा रहा है। 2 बुक्स जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जो हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। यही वो बुक्स हैं, किसी बच्चे के पास जो बुक है वो नए वर्जन वाली है, ये वाली, और किसी के पास पुराने वाली है। दोनों में डॉक्टर अब्दुल सलाम से मुतल्लिक चैप्टर तो मौजूद है, लेकिन कुछ के पास ऐसा है कि जिसके अंदर उसको मुसलमान लिखा गया है, और कुछ के पास ऐसा है जिसके अंदर से वो पैराग्राफ जो है पुराने वर्जन में, पुराने एडिशन में वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। इस तरीके से मैन्युपुलेट किया जा रहा है। एक ISBN नंबर के तहत 2 किताबों को चलाया जा रहा है पाकिस्तान में। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती इदारों की नाक के नीचे इस किस्म की जो गैर कानूनी, गैर आइनी हरकतें हैं और गैर इस्लामी हरकतें हैं वो जारी हैं, और बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं यहाँ पे मुतलका जो इदारे हैं उनको ये इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को मुसलमान डिक्लेयर किया जाए। हमारे बच्चों को की जहन साजी इस तरीके से की जाए कि कादियानी जो हैं वो मुसलमान हैं। अव्वल तो ये बात है कि हम किसी तौर पे इस हक में नहीं है कि गद्दारे वतन, गद्दारे पाकिस्तान, डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसा शख्स जिसने पाकिस्तान को लानती सरजमीन कहा, उस शख्स का मजमून, उस शख्स का किसी किस्म का कोई लिटरेचर, उस शख्स से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई चैप्टर हमारे बच्चों की किताबों के अंदर शामिल किया जाए, हम तो ये गवारा नहीं कर सकते। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप उसको मुसलमान जाहिर करें किताबों के अंदर। मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगा मुतल्लिका इदारों को कि इस किस्म के लिटरेचर को अगर बैन नहीं किया गया और इन इदारों के खिलाफ, इन शख्सियात के खिलाफ जो इस किस्म की जिन्होंने ये चीज़ें हरकतें की हैं, हम इसके खिलाफ कानूनी चारोजोई भी करेंगे। ख़त्म नबूवत की तमाम तंजीमें इसमें इकट्ठी करेंगे। हम ये पब्लिशर हो चाहे वो लोग हों, उनको कैफरे किरदार तक अगर ना पहुँचाया गया तो हम ये देखेंगे कि इस किस्म का लिटरेचर पाकिस्तान के अंदर किस तरह से आइंदा छपता है और किस तरह से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये हमारे ईमान का मसला है, हम इसको बिल्कुल ईजी नहीं लेंगे और ये हम वार्निंग देते हैं और लास्ट वार्निंग देते हैं। 12 हमने देखा कि इस किस्म का लिटरेचर कादियानियों से मुतल्लिक 12 जो है मुख्तलिफ साजिश नासिर जो है वो 12 किताबों के अंदर डालते रहते हैं। इस तरह का गंद अगर ये
ये पाकिस्तान में अगर ये छप रहा है तो मैं ये समझता हूं कि मुतल्लिका इदारों की नाकामी है। उनको इस किस्म के लिटरेचर के ऊपर, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर फौरी नोटिस लेना चाहिए और हम भी इंशाअल्लाह ताला पब्लिशर के खिलाफ और दीगर जो जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।